राजनीतिक नाटक शुरू हुआ जिसके मुख्य किरदार कई लोग बने। और उसको रूपांतरित करने में जिस केंद्रीय एजेंसी की सहारा ली गई उसको भी लोगों ने देखा। लोगों ने अपने राज्य के संवैधानिक प्रमुख को भी देखा। लोग ये भी देखे कि यह राज्य 40 घंटे तक अनिर्णय की स्थिति में था, अभिभावकहीन था। कार्यकारी प्रमुख कोई नहीं था। केवल और केवल असंवैधानिक साजिश और साथ ही ऐसा एक माहौल कि कहीं मेरी नौकरी तो ना चल जाए। राज्यपाल महोदय की स्थिति और कल का भी जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद राज्यपाल महोदय का दिल्ली जाना, ये संपूर्ण चीजें आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस प्रकार केंद्र की सत्ता डरी हुई है, भाजपा के लोग डरे हुए। मैं पूरे जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के भाजपा के कई नेताओं ने व्यक्तिगत तौर पर मुझे फोन करके लगता है कि शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस राज्य का लगभग 4 करोड़ लोग आज हृदय से दुखी, चौक चौराहों पर, कार्यालयों में, अस्पतालों में, होटलों में, रेस्टोरेंट में बैठकर भी जो लोग हैं, जो बाजार में घूम रहे हैं, वो लोग भी हैं। सबका एक ही वक्तव्य कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ। और ये हुआ, इसकी परिकल्पना हम लोग 29 दिसंबर 2019 को शाम से ही व्यक्त कर रहे थे, जब हेमंत जी ने जन समक्ष मोराबादी मैदान में राज्य की जनता के लिए सरकार गठन का शपथ ग्रहण किया। क्योंकि एक बहुत भारी चोट थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2014 से 2019 तक जो इस राज्य के अस्तित्व को ही मिटाने की परिकल्पना कर रहे थे, इस राज्य को ही विघटित कर देने की परिकल्पना कर रहे थे, वो जनता के द्वारा नकारे गए। लेकिन ये राजनीतिक ढीठ लोग इनका एक मंत्र है कि जनता ने
आशीर्वाद दिया, तब तो सरकार बनाओ। यदि जनता ने नकारा तो सरकार जरूर बनाओ। इसका उदाहरण कर्नाटका ने देखा था, मध्य प्रदेश ने देखा था, महाराष्ट्र में देखा था। बिहार ने भी हाल के दिनों में देखा। हम लोगों को मालूम था क्योंकि जो नारा था यहां के जन जन का, हेमंत है तो हिम्मत है, वो जानता था कि हिम्मत के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए चोर दरवाजे से अंदर घुसे। साजिश बुनो, आज हमको लगता है 72 घंटे हो गए, रिमांड आ गया, लेकिन क्या आपको मालूम चला कि धारा क्या लगा गिरफ्तारी का? कौन सी जमीन की बात की गई? उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि नहीं? उनको केवल गिरफ्तार करना था, ताकि अब वो क्या सोचते कि गिरफ्तार करने से हम लोग कमजोर हैं। हम लोग कमजोर नहीं, हमको मालूम है तुम गिरफ्तार करोगे, बिना केस का गिरफ्तार करोगे, अब लगातार केस ठोकोगे, केस बनाओगे, ताकि हेमंत सोरेन जेल के अंदर रहे। तुम हेमंत सोरेन को सशरीर जेल के अंदर रख सकते हो, लेकिन हेमंत सोरेन इस देश के सभी लोगों के दिल में है। बिना कोई प्लान बनाए जिस प्रकार का लॉकडाउन किया गया कोरोना काल में, उस वक्त में लोगों ने देख लिया था कि हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत है तो जीवन है, हेमंत है तो जीविका है। आप हमको बताइए कि क्या कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो राज्यपाल का तर्क क्या होता है कि अगले सरकार के गठन तक आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहे, और उसका एक नोटिफिकेशन होता है। वो निकला था क्या? हम जब दावा पेश किए कि 21 जनवरी रात को 8:30 बजे जो दलीय स्थिति विधानसभा में है, वही दलीय स्थिति आज भी है, और हमारे द्वारा चुने गए नेता को आप शपथ ग्रहण के लिए बुलाए, आपने नहीं माना। कौन शक्ति था राज्यपाल महोदय जिसने आपको रोका था? क्योंकि हम जानते हैं भाजपा बुज़दिल लोग हैं, कायर लोग हैं, वो राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकता था। ये राजनीतिक कायर लोग, झारखंड का चरित्र जानता है, ये सिद्धू कानू का जमीन, भगवान बिरसा का जमीन है,
फूलों झानों का जमीन है।